वेलकम टू आई एस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, नए शहरों में सामाजिक जीवन। साधारण तौर पर भारतीय आबादी के लिए नए शहर दांतों तले उंगलियां दबा लेने का अनुभव थे। जैसे कि पहले क्या था, गांव की ज़िंदगी आप सभी जानते हैं कितनी आराम की होती है। खेती बाड़ी सब होती है, आपको बस शहर जाके सामान लेके आना है। कोई चिंता नहीं है कि 6 बजे उठना है, फिर काम पे चले जाना है, फिर शाम को 6 बजे तक बाहर रहना है, फिर घर आना है, फिर खाना बनाना है, खुद से खाना है, परिवार को खिलाना है और फिर एक निश्चित टाइम पे सो जाना है। अगर आप सब गांव में रहे होंगे तो वहाँ ऐसा रूटीन नहीं होता ना। वहाँ पर आराम से जल्दी उठते हैं, जल्दी तो उठ ही जाते हैं, या कुछ लोग लेट भी उठते होंगे तो नहीं पता। खेती है तो वहाँ पे पानी देना और ये सारे कार्य करना, क्योंकि ये सारे कार्य सुबह ही किए जाते हैं 7 बजे से पहले। यदि जल्दी कर लिए जाएं तो धूप से बचाव हो जाता है, अन्यथा आपको धूप की मार झेलनी पड़ेगी और उसमें पानी देने में अच्छा भी नहीं होगा। तो फिर पेड़ों को पानी देना, फिर शांति से नहाना, फिर आके एक अलग तरह का भोजन करना। तुरंत गए खेतों से सब्जियां तोड़ कर लेकर आए, खाना बनाए, खाए। फिर दोपहर को क्या करना, खाली टाइम, उस टाइम मस्ती करना, बातें करना। तो काफ़ी इस तरह का जीवन होता है। जब किसी को आदत हो गांव का जीवन जीने की और आप उससे अचानक से कह दें कि आप एक दिन में ही शहर के जीवन में ढल जाइए, तो ये उसके लिए क्या किसी के लिए भी संभव नहीं है। अगर हमें ही कहा जाए कि हम एक दिन में, या हम लोगों को ही कह दिया जाए जो बच्चे बाहर रह के पढ़ रहे हैं कि आप एक दिन में घर जाइए और पूरी तरीके से गांव के जीवन में ढल जाइए, कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना और बातें करना सबसे दोपहर भर, खाना खाना खेत से तोड़ के लाके, तो ये सब थोड़ा सा अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमें अभी उस चीज़ की आदत नहीं है। अब वो आदत छूट चुकी है, कुछ लोगों को लगी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो माँ बाप हैं वो गांव से बाहर ही चले जाते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तभी माँ बाप अपने गांव को छोड़ देते हैं, तो उन्हें बच्चों को उस तरह का जीवन जीने की आदत होती ही नहीं है। वो शहर में आते हैं, वो शहर में जिस प्रकार से रहने लगते हैं उन्हें वही दिनचर्या अच्छी लगती है। घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात साधन, बाद में ट्रामों और बसों के आने से यह हुआ कि अब लोग शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बस सकते थे। पहले क्या होता था ना, कि अगर कोई एक शहर है तो उसका केंद्र, कैंटोनमेंट एरिया, आपने सुना होगा, हर एरिया, जैसे दिल्ली का कैंटोनमेंट होता है, हर जगह का कैंटोनमेंट होता है। तो वो जो एरिया होता है, माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा विकसित एरिया, मतलब वहाँ आपको एक प्रॉपर शहर जैसी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए होगा। लेकिन अब क्या है, अगर एक शहर है तो उस पूरे शहर में आपको वैसी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, कुछ बहुत अंदर गांव में आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वैसी सुविधा ना मिले, आपको गांव जैसा हो। लेकिन अगर आप शहर के आसपास भी हैं, 10-5 किलोमीटर के अंतर्गत, तो आपको शहर जैसी ही सुविधाएं देखने को मिलेंगी, वैसे ही लोग देखने को मिलेंगे। पहले मतलब शहर छोटे बसाए जाते थे ना, अब अचानक से पूरे गांव में, मान लीजिए इंडिया में पूरा गांव ही था, कृषि पे ही सब निर्भर थे, तो धीरे धीरे यदि शहर को बसाया जाएगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2-3 राज्य उठा लिए और पूरा का पूरा शहर ही बना दिया। पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे शहरों का निर्माण होगा। लेकिन अब क्या है, अब देख लीजिए, अब तो हर जगह शहर है ना, गाँव ही मुश्किल से मिलते हैं। यद्यपि अब पुराने शहरों में मौजूद सामंजस्य और वाफकियत का एहसास गायब था, लेकिन टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाओं और 20वीं सदी में सिनेमा हॉलों जैसे सार्वजनिक स्थानों के बनने से शहरों में लोगों को मिलने जुलने के उत्तेजक नई जगह और अवसर मिलने लगे थे। ये कई सारे सार्वजनिक स्थान बनाए जाते हैं। पार्क हो गया आपके घर के सामने का,
क्यों बनाया जाता है? ताकि जो लोग बिल्डिंग में रहते हैं, मान लीजिए कॉलोनीज़ आपने देखी होंगी या फिर सोसाइटीज़ देखी होंगी, तो जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं उसमें लोग कहाँ बाहर निकलते हैं ना। एक मतलब बगल वाला जो फ्लैट है ना, आप उसमें भी नहीं जानते कि कौन है। इतनी मतलब वो होती है कि वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते कि आपके बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है, आपको ये तक पता नहीं होता है और आप पता करते भी नहीं हैं। तो ऐसे लोग एक दूसरे से मेल जोल बढ़े, संस्कृतियाँ एक्सचेंज हो, मतलब लोग जाने कि क्या होता है। जैसे अगर आपका कोई मुस्लिम फ्रेंड है तो आप समझेंगे ना कि हाँ, ये वो त्यौहार क्यों मनाता है। आप उससे पूछेंगे ना कि क्यों मनाते हैं आप ये त्यौहार, वो आपसे पूछेगा कि आपके यहाँ होली क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो आप उसे समझाएंगे। तो ये एक तरह से दोनों लोगों को एक दूसरे की संस्कृतियों के बारे में जानकारियाँ हुई ना, दोनों को एक दूसरे के फूड के बारे में जानकारी हुई। आपने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ मालपुए बनते हैं, पूरी सब्जी खाने में ये सारी चीज़ें बनती हैं, वेज में प्रॉपर क्या बनता है वो आपको बताएंगे। उनके यहाँ सेवइयाँ बनती हैं ईद के दिन पे, मीठे चावल बनते हैं इत्यादि। तो इस तरह के एक्सचेंज के लिए लोगों को मिलना पड़ेगा और इसीलिए कुछ सार्वजनिक स्थान बनाए जाते हैं ताकि लोग एक दूसरे से मिले जुलें, एक दूसरे से संस्कृति एक्सचेंज हो, ताकि एक दूसरे में एकता पैदा हो ना। ऐसा ना हो कि कभी अगर लड़ाई हो या कोई भी हमारे देश में फूट डालने की कोशिश करे तो वो आसानी से कर सके। अगर आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में देखोगे, आप जाके सबसे कह दो कि अरे बगल वाला आपके बारे में ये कह रहा था, सबके सब मान जाएंगे ना और फिर लड़ बैठेंगे, क्योंकि उनमें एकता तो है ही नहीं, कभी बनी ही नहीं उनके अंदर एकता। लेकिन अब एक सोसाइटी है जहाँ पे बहुत एकता है। कौन सी सोसाइटी है वो? गोकुल धाम सोसाइटी। आपने सुनी होगी, देखी भी होगी। तो हमें वैसी एकता बनानी चाहिए पूरे भारत में। आई थिंक वैसी एकता बहुत अच्छी होगी हमारे भारत के लिए। लेकिन बहुत सारे सामाजिक बदलाव स्वाभाविक रूप से या आसानी से नहीं आ रहे। शहरों में औरतों के लिए नए अवसर थे। पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथाओं और पुस्तकों के माध्यम से मध्यवर्गीय औरतें खुद को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थीं। अच्छा, आपने देखा होगा गांव में कोई मैगज़ीन उतना नहीं पढ़ता, ठीक है, लेकिन जब आप शहर में आएंगे ना तो पेपर के साथ काफ़ी मैगज़ीन्स आते हैं। जैसे रूपायन, ये मैगज़ीन तो बहुत पुरानी है। दैनिक जागरण की किसी पेपर के साथ आई थिंक अनोखी आती है, ये मुझे नहीं पता, 3 साल पहले आती होगी क्योंकि मैंने देखी है कहीं। तो ये सारे मैगज़ीन्स ना हफ्ते में, वीकली मैगज़ीन्स होती हैं और उसमें क्या छपा होता है कि इस पूरे हफ्ते में कौन सा त्यौहार है। मान लीजिए यदि तीज का त्यौहार है, करवा चौथ का त्यौहार है, तो ये सारे त्यौहार छपे होंगे। कम पैसों में घर कैसे चलाएं और आखिर इस दिवाली में कैसे अपने परिवार को बाहर की मिठाइयाँ खाने से बचाएं, घर पे ये मीठा आसानी से बना लें। कुछ डिशेस बनी होती हैं, कुछ न्यूज़ होती हैं बड़ी, और ये सब कुछ छपा होता है। मतलब प्यारा सा आप समझ सकते हैं बूफे होता है जिसमें काफ़ी सारा मनोरंजन, काफ़ी सारा न्यूज़, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ न्यूज़, और रेसिपीज़ भी होती हैं, कहानियाँ भी होती हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ क्वेश्चन, एक सवाल जवाब सेशन भी होता है ना कि जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा करियर पॉइंट में कि हाँ मुझे ये बनना है तो फिर मैं क्या करूँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें। तो एक पूरा बूफे होता है और उसे विमेंस ही पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि एक तो उनका खाली टाइम बीत जाता है, ऊपर से उन्हें काफ़ी सारी जानकारियाँ हो जाती हैं। वो डेली बेसिस पे अगर न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पाती हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ से कनेक्ट नहीं भी कर पाती हैं, तो वो मैगज़ीन के रूप में कनेक्ट कर जाती हैं। कौन सा त्यौहार आने वाला है वो ये पता कर पाती हैं। उसके बाद कई सारी रेसिपीज़ जान पाती हैं, घर को किस तरीके से चलाएं और भी इत्यादि चीज़ें वो जानती हैं। जैसे विमेंस डे के टाइम पे काफ़ी अच्छे से वो करके बनाया जाता है, तो ये भी वो जानती हैं। शहरों में मेहनतकश गरीबों या कामगारों का एक नया वर्ग उभर रहा था। ग्रामीण इलाकों में गरीब रोज़गार की उम्मीद में शहरों की तरफ भाग रहे थे। जैसे कि हम सबको पता है कि लोग शहरों की तरफ क्यों भागते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खेती बाड़ी हम कर रहे हैं, मान लीजिए यदि बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया तो पूरी तरीके से नुकसान हो जाएगा ना। लेकिन यदि हम शहर जाके काम करते हैं तो हमें देना तो कुछ नहीं है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आपको पैसा देना पड़ता है, शहर में नहीं देना पड़ता है अगर आप छोटे काम की बात कर रहे हैं तो।
तो आप गए, कोई भी काम पकड़ लिया आपने, आपके पास डिग्री नहीं है तो आप छोटा काम अपने मतलब क्षमता अनुसार जो भी आप कर सकते हैं वो कार्य आपने कर लिया। आप कमा के लाए, अपना पूरा दिन आपने काम किया, आपको मिलती सैलरी मिली और अपना जीवन अच्छे से चलाने लगे। आपके बच्चे पास के स्कूल में अच्छे से पढ़ने लगेंगे। गांव में क्या है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, ऐसे यहाँ पे हॉस्पिटल है, पास में है, सारी सुविधाएं हैं, पुलिस स्टेशन आसानी से पास में है, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। ऊपर से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब लोग ये समझते हैं कि शहर में रहना बहुत अच्छा होता है। गांव से अगर आप चले जाए तो गाँव वाले कहेंगे अरे हाँ देखिए बड़ा मेहनत करते हैं, शहर में जाके रहते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव में भी अगर आप मेहनत करके अच्छे से रहें तो वहाँ भी एक बेहतर जीवन बिताया जा सकता है मेरे हिसाब से। तो अभी हम ये जो टॉपिक है यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।